जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज विराट सागर जी महाराज की। एक बार एक बंदर के हाथ में रत्नों की पोटली लग गई। लाल लाल पोटली को देखकर बंदर ने सोचा कि ये तो कुछ खाने की चीज है, और उसी भाव से उसने उस पोटली को मुंह में डाला। उसमें से एक रत्न निकाला, मुंह में डाला, कोई स्वाद ही नहीं, उसने नीचे फेंक दिया। दूसरे को मुंह में डाला, स्वाद नहीं, नीचे फेंक दिया। थोड़ी देर में पूरी पोटली खाली और सारे रत्न जमीन पर। बंदर का यह व्यवहार रत्नों को अच्छा नहीं लगा और वे बंदर को कोसने लगे कि जिसके पीछे दुनिया तरसती है, बंदर हमारा ऐसा अनादर कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, हमारा ऐसा अनादर क्यों? धरती ने बंदर रत्नों को संबोधते हुए कहा कि भाइयों, क्षुब्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्षुब्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं। बंदर तुम्हारा जो अनादर कर रहा है वो केवल इसलिए कि उसे तुम्हारा मूल्य पता नहीं। अगर उसे मूल्य का पता होता तो कभी अनादर नहीं करता। काश बंदर को रत्नों का मूल्य पता होता तो वो भी हमारी तरह कोई तिजोरी रखा होता। संत कहते हैं यही स्थिति हमारे जीवन की है। हमारा जीवन किसी रत्न की पोटली से कम नहीं है। जो जीवन के मूल्य और महत्व को जानते हैं वो जीवन की एक एक सांस की हिफाजत करते हैं, रत्नों से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखते हैं। और जो उसके मूल्य और महत्व को नहीं पहचानते वो उसी बंदर की तरह अपने कीमती सांसों के इस रत्न को बर्बाद करते हैं। तुम्हें तय करना है तुम क्या कर रहे हो। तुम अपने इस रत्नों से भी कीमती श्वासों को संभाल रहे हो या क्या कर रहे हो? बर्बाद कर रहे हो। हमें ये तय करने की आवश्यकता है। आज बात अकार आदि वर्णमाला के क्रम में तीसरे की है। आ के बाद क्या है? ई। ई मतलब ई से ईश्वर भी होता है और ई से ईर्ष्या भी होता है। किसकी बात करूं? ईश्वर की बात करूं या ईर्ष्या की बात करूं? हाँ, मैं कहूं, ये कह रहे ईश्वर की बात करो तो ईर्ष्या निकल जाएगी। मैं कहता हूं ईर्ष्या को निकाल दो, ईश्वर बन जाओगे। ईर्ष्या को निकाल दो, ईश्वर बन जाओगे। अपने भीतर उस ईश्वरत्व की अनुभूति करना चाहते हो तो ईर्ष्या को दूर करो। क्या है ईर्ष्या? एक बहुत बड़ी बीमारी है। पुरुषों में क्रोध और महिलाओं में ईर्ष्या सबसे ज़्यादा बहुलता होती। इसका मतलब ये मत समझना कि पुरुषों में ईर्ष्या नहीं होती और महिलाओं में क्रोध नहीं होता, होता ज़्यादा है, लेकिन बहुलता की बात मैं आप सबसे कर रहा हूँ। कमी बेशी सब में होते हैं। ये एक बड़ी मनोकायिक बीमारी है। आज 4 बातें मैं इसी ईर्ष्या के बारे में करूँगा। सबसे पहले ईर्ष्या का लक्षण, ईर्ष्या का कारण, ईर्ष्या का परिणाम
और ईर्ष्या का निदान। क्या हुआ? लक्षण, कारण, परिणाम, निदान, है ना। चिकित्सा तो ऐसे ही की जाती, क्यों डॉक्टर साहब, है ना। आज ट्रीटमेंट ही करने के मूड से बैठा हूँ। ईर्ष्या का कारण, लक्षण। किसी व्यक्ति से कहो आप बड़े ईर्ष्यालु हो, तो बुरा लगता है उसको, लगता है ना। कहना भी मत किसी को कि तुम ईर्ष्यालु हो, भले उसके अंदर ईर्ष्या भरी हो, तुम तो कहो देवता हो। क्या बुराई है हमें बोलने में? हमारे देवता कहने से कोई देवता बन जाए तो धरती का उद्धार हो जाए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, कोई तुम्हें कितना भी देवता कहे, दूसरों के सर्टिफिकेट से तुम्हारा जीवन सर्टिफाइड नहीं होगा। तुम्हें खुद को प्रमाणित करने की जरूरत होगी। हमें खुद के निकष पर खुद को कसने की आवश्यकता है। मैं कहाँ हूं, मेरी स्थिति क्या है, जब तक मैं इस बात पर गहराई से विचार नहीं करता, तब तक हम जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकते। ईर्ष्या का लक्षण, ईर्ष्या का लक्षण क्या है? 4 लक्षण। सबसे पहला, किसी की प्रशंसा न सुन पाना, सह पाना, पहला लक्षण। अपने मन में झांक कर देखना, अगर तुम्हारे सामने किसी की प्रशंसा हो रही हो और उसे सुनकर तुम्हारे मन में प्रसन्नता आ रही हो, तो समझना उससे तुम्हारे आत्मीयता भरे संबंध हैं। और किसी की प्रशंसा सुनते समय तुम्हारा मुंह बन रहा हो, तो समझ लेना ईर्ष्या की आग जल रही है ना। कसौटी है ना। खासकर गैरों की प्रशंसा लोग बड़े आसानी से सुन लेते हैं, अपनों की प्रशंसा नहीं झेल पाते, है ना। बड़ी दुर्बलता है। कितने मजे से ताली बजा रहे हैं आप, जैसे आपकी प्रशंसा हो रही है। कितनी बड़ी कमजोरी है। आखिर इसको कराता कौन है? ये हमारा ईगो है, जो अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के चक्कर में किसी और की श्रेष्ठता प्रकट होने ही नहीं देता। मेरे सामने यदि किसी की प्रशंसा हो जाए, प्रशंसा करना तो दूर की बात, प्रशंसा सह न पाना, सुन न पाना, ईर्ष्या की पहचान है। और ये लक्षण साधारण व्यक्तियों की बात तो छोड़ो, अच्छे अच्छे त्यागियों और पंडितों में भी पाया जाता है। त्यागियों और पंडितों में भी पाया जाता है। एक बार एक युवक मेरे पास आया, देखिए बड़ा कड़वा सच बोल रहा हूँ मैं। वो किसी संघ में गया, पहली बार वो धर्म से जुड़ा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जुड़ा, प्रवचन शंका समाधान से जुड़ा, और जाकर के जुड़ा, धर्म से जुड़ा, तो उसके मन में जो मेरे प्रति इमेज बनी, साधु मात्र के प्रति वही इमेज बन गई। किसी संघ में गया और संघ में जाकर के किसी मुनिराज के पास मेरे विषय में कुछ प्रशंसात्मक शब्द कहने लगे। उनकी जो प्रतिक्रियाएं थी वो अच्छी नहीं थी। वो आदमी बहुत आगे का था, हार्वर्ड से पढ़ करके आया था। उसने आकर के मुझसे जो बात कही, मेरी आंखें झुक गई। उसने कहा, महाराज क्या मुनिराजों में भी ईर्ष्या होती है? क्या मुनिराजों में भी ईर्ष्या होती है? ये बड़ा विकार है, किसी को नहीं छोड़ता। जिसकी चेतना जागृत होती है वही बच पाता है, भेष बदलने से कोई नहीं बच पाता, कोई नहीं बच सकता। किसी पंडित के सामने दूसरे पंडित की प्रशंसा करके देख लो, किसी त्यागी के सामने दूसरे त्यागी की प्रशंसा करके देख लो, किसी
समाज सेवी के सामने दूसरे समाज सेवी की प्रशंसा करके देख लो, और किसी भाई के सामने उसके भाई की प्रशंसा करके देख लो, देवरानी के सामने जेठानी की प्रशंसा करके देख लो, जेठानी के सामने देवरानी की प्रशंसा करके देख लो, ननद के आगे भौजाई की प्रशंसा करके देख लो, और भौजाई के आगे ननद की प्रशंसा करके देख लो, क्या निकलता है? क्या है ना? ये क्या है? गुण है। ध्यान रखो, दो बातें कहता हूं। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखो, और तुमसे कोई ईर्ष्या करे तो रंच मात्र मत घबराओ। अपना मन निर्मल रखो, चित्त साफ रखो और चलते चलो। ईर्ष्या मन में पनपने ही मत दो, और तुमसे कोई ईर्ष्या करे घबराना नहीं। क्यों? गुणवानों से ही ईर्ष्या होती है, अवगुणियों से नहीं। निंदा साधुओं की होती है, डाकुओं की नहीं। गुणवानों से ही ईर्ष्या होती है, दुर्गुणों से नहीं, दुष्टों की नहीं। माने परीक्षा साधुओं की होती है, आलोचना साधुओं की होती है, डाकुओं की नहीं। इसलिए एक बात कहूँगा, तुम मन में कभी ईर्ष्या का भाव मत लाना, और तुम्हारे प्रति सारी दुनिया कितनी भी ईर्ष्या करे, उनके प्रति प्रेम ही बरसाना, प्रभावित मत होना। और ख्याल रखना, मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब भी तुम्हारा कोई नया ईर्ष्यालु पैदा हो, जब भी तुम्हारा कोई नया ईर्ष्यालु पैदा हो, अपने भीतर झांक कर देखना, जरूर कोई नया गुण प्रकट हुआ होगा, तभी होगा। ये स्वभाव है लोगों का। तो पहली बात, किसी की प्रशंसा न सुन पाना। आप लोग तो सुनते होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ, ये प्रवचन किसी दूसरी दुनिया के लोगों के लिए है। यहाँ बैठे सब दूध के धुले हैं, है ना? उनमें ये सब है ही नहीं। अब भगवान से प्रार्थना करते हमेशा के लिए दूध के धुले बन जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। अपने भीतर झांक कर देखना, यदि ये मेरे भीतर कहीं पनप रही है तो समझ लो ये मेरी चेतना का गुण है, जो मुझे भीतर से खोखला करके छोड़ेगी। दूसरा लक्षण, किसी की प्रगति न सह पाना। प्रशंसा तो ठीक है, किसी की प्रगति को नहीं देख पाना। आप लोग बोलते तो देख दूसरों की प्रगति को, कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरो, लेकिन प्रायः लोग दूसरों की प्रगति से जलते हैं। अरे वो उतना आगे बढ़ गया, वो उतना आगे बढ़ गया। भैया तेरे को किसने रोका? तू भी बढ़ जा। वो आगे बढ़ा, अपने दम पर बढ़ा, तेरे को क्या तकलीफ है? लेकिन मन है, दुनिया आगे बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा अपना जो कल तक हमसे कमतर था वो आगे बढ़ जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। अपने आप को यहां संभालने की जरूरत है। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे अपने आप को बचाने की कला विकसित करनी है। कोई आगे बढ़े, मेरे मन में हर्ष हो तो ये प्रमोद का भाव है, और किसी के आगे बढ़ने से हमारे मन में पीड़ा हो तो ये ईर्ष्या के लक्षण हैं। आप अपने मन को टटोल करके देखिए, कैसी प्रतिक्रियाएं होती, ठीक है, कैसी प्रतिक्रियाएं होती है। कोई राइज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उससे देखकर आप उसकी अनुमोदना करते हो या आलोचना, उससे प्रेरणा पाते हो या प्रतिस्पर्धा। प्रेरणा मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करती है, प्रतिस्पर्धा स्पर्धा की भावना में उसके हृदय में ईर्ष्या जग जाती है, जो प्रतिद्वंद्विता का भाव उत्पन्न कर देती है। देखिए,
किसी की कोई प्रगति हो, कोई कुछ अचीवमेंट कर ले तो बड़ी दिक्कत होती है। देवरानी मायके गई, वहाँ से उसके भाई ने मोतियों का चूड़ा दिया, मोतियों का हार दिया। अब जेठानी को जैसी मोतियों का हार दिखा, आग लग गई। बहुत सुंदर मोती के हार थे, बड़े बड़े मोतियाँ थी, बसई की मोती है ना। अब क्या, अब उसे लग गई आग, तो बड़े भोलेपन से अपनी देवरानी से कहती है, अरे बहन देख, ये जो आजकल है ना बाजार बहुत गंदा है, ये मोती असली बोलकर नकली दे देते हैं, तू मुझे हार दे, मैं उन्हें अपने दांतों से दबा के देखूंगी, अगर नकली होंगे तो टूट जाएंगे, असली होंगे तो सुरक्षित होंगे। ये हार मुझे दे, मैं अपने दांतों से चबा के देखती हूँ, नकली होंगे तो टूट जाएंगे, असली होंगे तो बच जाएंगे। देवरानी भी समझदार थी, उसने जेठानी की भावना समझ गई। उसने कहा, रहने दे दीदी, असली मोती की पहचान के लिए दांत भी असली चाहिए। नकली दांत से असली मोती कहां से पहचानोगे? मन कितना छटपटाता है। ये दुर्बलता है। दूसरों को नहीं, खुद को देखना वहां खड़ा करके कि आखिर में मैं कहां हूं। यदि ये देखता हूं तो बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकता हूं। तो प्रशंसा न सह पाना, प्रगति न सह पाना। तीसरा लक्षण, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर दोषारोपण करना। क्या करना? अपनी अपात्रता और अयोग्यता की अनदेखी कर सामने वाले पर दोषारोपण। बहुत लोग ऐसे होते, आरोप की भाषा, अरे मेरे साथ पक्षपात कर दिया, पक्षपात का आरोप लगाते। अरे भैया, तू अपनी योग्यता देखता, इसमें पक्षपात कहाँ है? तेरी अपनी कमजोरी है। लेकिन प्रायः देखो, दो का बेटा पढ़ रहा है एक ही स्कूल में और दोनों का अलग अलग टैलेंट है, एक की प्रतिभा अच्छी, एक की कमजोर। अगर एक मेरिट में ले आ गया तो लगता है टीचर ने इससे मेरे बेटे के साथ पक्षपात किया। भैया, जैसा पेपर दोगे वैसे ही तो अंक आएंगे, नंबर काट लिए बोलते हो। और देखो कैसा हाल होता है, खुद का बेटा मेरिट में आए तो अपनी मेहनत से आया, और पड़ोसी का बेटा मेरिट में आए तो कहेंगे जुगाड़ से आया। होता अंतर? क्या हुआ? कोई दूसरा अचीवमेंट कर ले तो अलग लगता है, खुद करे तो अलग दृष्टिकोण। ये नजरिया अलग है। अपनी कमजोरी को न देखना, अपनी अयोग्यता को न देखना, अपनी अपात्रता को न देखना और सामने वाले पर दोषारोपण करना, ये ईर्ष्या का लक्षण है, पक्षपात। अरे वो पक्षपात कर दिए। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी एक झरने के पास गया, एक कटोरा लेकर गया, कटोरा बढ़ाया, झरने ने कटोरा भर दिया। जैसे ही वो कटोरा भर के आगे हुआ, तभी देखा कि एक पनिहारी न आई, वो घड़ा लेकर आई, झरने ने घड़ा भर दिया। एक पन भरवा आया, वो पूरा भार लेकर आया तो पूरा भार भर दिया, दोनों कनस्तर भर दिए। अब इसका दिमाग खराब हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। बोले ये झरना कितना पक्षपाती है, पन भरवे को पूरा भार, पनहारी को पूरा घड़ा और मेरे को केवल एक कटोरा। बात समझ में आ रही है? बजाओ ताली। ये झरना बड़ा पक्षपाती है, पन भरवे को पूरा भार, पनिहारी को पूरा घड़ा और मुझे केवल एक कटोरा। अब बोलो, इसमें झरना का कसूर है कि उसकी बुद्धि का? झरना तो अभी भी दे रहा है, वो तो कह रहा है तू अपना पात्र तो बड़ा कर ले।
भार तो छोड़, मैं तो पूरा टैंक भरने को तैयार हूं, आओ तो। अपनी पात्रता बढ़ाने का प्रयास करो, किसी को कोसने की आदत छोड़ो। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। तो पहला लक्षण ध्यान रखना, ये बहुत गंभीर लक्षण है, डायग्नोसिस करना है तो ये जानना पड़ेगा। और दूसरों का मत देखना, एक बात और ध्यान रखना, ये खुद का देखने के लिए है, दूसरों का तो दिखेगा नहीं, इलाज उल्टा हो जाएगा। पहला, किसी की प्रशंसा न सुन पाना। दूसरा लक्षण, किसी की प्रगति को न सह पाना। तीसरा लक्षण, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाना, दोषारोपण करना। और चौथा लक्षण है बड़ा कॉमन, व्यर्थ में ही जलना कुढ़ना। कुछ लोगों की आदत ही होती है, बिना मतलब कुछ भी हो जलेंगे कुढ़ेंगे, कुछ भी हो। एक महिला बहुत दुबली हो रही थी। महाराज आप महिलाओं को ही क्यों परेशान करते हैं, तो पुरुषों को बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, तुम लोगों का खून बढ़ जाएगा। वो बहुत दुबली हो रही थी। उसके पोते ने पूछा कि दादी आजकल आप इतनी दुबली दिनों दिन क्यों होते जा रही हो, क्या खाना ठीक से नहीं खा रही हो? बोले बेटे खाती तो हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, रोज़ पड़ोसन के घर में मथानी चलती है ना, उनके यहाँ खूब घी दूध होता है, रोज़ मथानी चलती है, तो वो मथानी चलती है, अपने यहाँ दूध नहीं आता, उनके यहाँ मथानी चलती है, तो ऐसा लगता है कि मेरी छाती में मथानी चल रही है। ऐसे का क्या इलाज? स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति से ईर्ष्यालु बन जाते हैं। ये 4 लक्षण हैं। मैं मान करके चलूं आप में से एक भी नहीं है, क्या हुआ बोलो, मान लो। अरे हम तो पूछ रहे है क्या, करोगे क्या है तो भगवान को पता है क्या? हाँ, चारों है, तो चारों को पोष के रखना है कि हटाना है? हाँ चलो हटाना है, तो ऐसे नहीं हटेंगे, उसके कारण को जानना होगा। कारण क्या है? सबसे पहला कारण है ओछी मानसिकता। क्या? ओछी मानसिकता। आप लोग इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मीन मेंटालिटी, छोटी सोच। मैं एक ही वाक्य कहता हूं, घटिया सोच वाले लोग बढ़िया जीवन नहीं जी सकते। घटिया सोच रखने वाले बढ़िया जीवन नहीं जी सकते। ओछी मानसिकता, जिनकी मेंटालिटी बहुत छोटी होती है, उनके चिंतन का दायरा बड़ा संकीर्ण होता है। वो इन बातों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, उसे पचा ही नहीं पाते, तो उनके हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अपनी मानसिकता को हमें टटोल कर देखना है कि मेरी सोच क्या है। छोटी मानसिकता वाला व्यक्ति दूसरों की प्रगति में जलेगा, और बड़ी मानसिकता वाला व्यक्ति दूसरों की प्रगति देखकर खिलेगा। तुम्हें जांचना है, जलते हो या खिलते हो, ये तुम्हें देखना है, खुद को देखना है। तो पहली बात ओछी मानसिकता। मुझे अभी तो चारों बातें करना, भी एक हुई, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। मेन तो निवारण है, बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, समय पर पूरा करूँगा। ओछी मानसिकता जब तक रहेगी तब तक ईर्ष्या के भाव पनपते रहेंगे। दूसरी बात असहिष्णुता। असहिष्णुता, व्यक्ति के अंदर असहनशीलता होती है, चीज़ों को सह नहीं पाते, मन संकीर्ण बना लेते हैं,
और वैचारिक रूप से बड़े किसी भी बात को एडजस्ट नहीं कर सकते, उनके अंदर गुणानुराग उत्पन्न नहीं होता। ये असहिष्णुता ईर्ष्या का एक बड़ा कारण है। ईर्ष्या से बचने के लिए सहिष्णु बनने का भाव होना चाहिए। तीसरी बात, अहमन्यता। अहमन्यता क्या होता? आई एम सुपर। बस सबसे जड़ ये अहमन्यता। जिस व्यक्ति के हृदय में जितनी अहमन्यता होगी वो उतना ईर्ष्यालु होगा। वो कभी अपने आगे दूसरे को गिनेगा ही नहीं, मेरे आगे लगता कहाँ है। और उसके सामने किसी छोटे की प्रशंसा या प्रगति हो जाए तो उसकी नींद उड़ जाएगी, वो बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके पीछे वो सब तरह के ठटकर्म कर लेगा। ये अहमन्यता का भाव बहुत खतरनाक है। मैं सुपर नहीं, ये मैं को ही हटा दो, केवल सुपर रखो तो सब सुपर हो गया। ये हमें अंदर से हिलाता है, उससे अपने आप को बचाना चाहिए। हमारी योग्यता का विकास और निखार तभी होगा। तो अहमन्यता बहुतों में होती है। और ये बताऊं, प्रायः ये अहमन्यता का भाव छोटे लोगों में कम, कथित रूप से बड़े कहलाने वाले लोगों में अधिक। बड़े लोगों में नहीं कह रहा हूं, बड़े कहलाने वाले लोगों में। उनकी सोच ही ऐसी होती है। ये बहुत अच्छी सोच नहीं है। और चौथी बात है नकारात्मक सोच। सारी बुराइयों की जड़ है। लक्षण पता हो गया, कारण पता हो गया, परिणाम भोग ही रहे हैं। बताऊं क्या? परिणाम भी बताऊं, रोज भोगते हो। ईर्ष्या के कई प्रकार के परिणाम दिखते हैं। सबसे पहला परिणाम जो ईर्ष्या का है, उद्वेग। क्या है उद्वेग? मतलब जिसके प्रति जिसके मन में ईर्ष्या की आग लगती है वो शांत नहीं रहता, मन बेचैन अशांत। नॉर्मल रहते हैं, मन में ईर्ष्या, सामने वाला बढ़ रहा है। ये उद्वेग, बेचैनी अंदर ही अंदर 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 अंदर, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, होता है, भयानक हो जाता है। तो पहला परिणाम उद्वेग, जो अशांति करता है। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बहुत सार्थक है। परेशान होने वाले को सकूं कुछ मिल भी जाता है। परेशान होने वाले को सकूं कुछ मिल भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं मिटती। वो उद्वेग बना रहेगा। भैया आग लगाओगे तो ताप तो होना ही है। मन का संताप बना रहता है, तुम सहज नहीं रह सकोगे। सहज रहना है तो इस ईर्ष्या को बाहर निकालो, जीवन तब सुखी होगा। दूसरा है विद्वेष। उद्वेग होने के बाद अगर ईर्ष्या होती तो हमारे अंदर द्वेष मूलक भावना उत्तरोत्तर बढ़ने लगती है। होती है? ईर्ष्या से प्रेम जगता है कि द्वेष? द्वेष बढ़ेगा, द्वेष से दूरियां होगी, दुराव होगा, मनमुटाव होगा, हमारे संबंध बिगड़ेंगे। रोज यही हो रहे हैं, मुंह फुला के बैठते हैं। वो उसके गुण गाएंगे, वो उसके गुण गाएंगे, वो कलयुगी गुण, सतयुगी गुण नहीं, समझ रहे हैं? वो उसके बारे में बोलेगा, वो उसके बारे में बोलेगा। ये भी द्वेष, और वो कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता है। और कैसा भी द्वेष होता है, देखिए, एक व्यक्ति की बेटी की शादी तय हो गई, एक अच्छे घर में शादी तय हुई,
लेकिन दो भाइयों में आपस में संबंध अच्छे नहीं थे, विद्वेष बहुत था, ईर्ष्या भी थी, क्योंकि बड़े भाई की तुलना में छोटे भाई ने प्रगति ज़्यादा की थी, सामाजिक पहचान भी थी और रिश्तेदारों में भी उसकी स्वीकार्यता अधिक थी। उसकी बेटी की सगाई जिस घर में होने बात जिस घर में चली वो घर बड़ा रेपुटेड था। इसके मन में आया कि ये संबंध हो जाने के बाद ये और उठ जाएगा। उसने जाकर के उसकी अपने भतीजी के बारे में, छोटे भाई की बेटी के बारे में ही होने वाले रिश्तेदार को उल्टे सीधी बातें भर दी, संबंध टूट गया। कितनी घटिया मानसिकता, निराधार बातें। क्या सुकून मिलता है सामने वाले को पता नहीं। मेरा काम बने या ना बने, तुम्हारा काम नहीं बनने देंगे, बिगाड़ के छोड़ेंगे। यही तो विद्वेष है, बहुत लोग करते हैं। जिसके हृदय में द्वेष होता है वो कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हैं। यहाँ हमें बहुत सावधान और सजग होने की आवश्यकता है। ये विद्वेष। तीसरा, बैर। बैर में तो गांठ बंध जाती है अंदर ही अंदर। ईर्ष्या से जब विद्वेष बढ़ करके जब बैर का रूप ले लेते तो गांठ बनता है, मन में प्रतिशोध का भाव आता है, एक प्रकार की हिंसा है। मौका कहीं आए तो छोड़ूंगा नहीं। जब अवसर आए उसकी प्रतीक्षा में रखता और सामने वाले को पछाड़ने की कोशिश करता, घात लगाए बैठता है। और चौथा भयानक परिणाम है, वो है हत्या, हिंसा। ईर्ष्या के पीछे लोग एक दूसरे की हत्या तक करने में नहीं चूकते, हत्या तक कर डालते हैं। भयानक हिंसा, हत्या जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सके। मैं आपको बताऊं, देखो ईर्ष्या क्या करती है। ये घटना 2013 की है, देश भर के अखबारों में छपी है। मैं थोड़ा सेंसर करके बोल रहा हूँ। दो भाइयों का एक ही कारोबार का नाम नहीं बता रहा हूँ, कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को याद हो जाएगा। एक ही कारोबार, पहले दोनों साथ में मिलकर कारोबार बढ़ाए, बाद में अलग हो गए। अलग होने के बाद दोनों ने वही काम शुरू किया, मिलता जुलता नाम रहा ब्रांड का। एक भाई का कारोबार तेजी से चल निकला, बढ़ गया। दूसरे भाई, सगे भाई की बात कर रहा हूँ और ये जैनी की बात कर रहा हूँ, अजैनी की नहीं, ध्यान रखना। बचा रहा हूँ क्योंकि अब क्यों बोलूँ किसी की बात को इस तरीके से, समझने वाले सब समझ लेंगे। प्रामाणिक बात, और अप्रामाणिक तो मैं करता ही नहीं। प्रमाण सागर अप्रामाणिक बात कैसे करें। तो सगे भाई पहले संयुक्त व्यापार करते थे, बाद में दोनों अलग हुए। दोनों का एक ही कारोबार, ब्रांड का नाम दोनों का मिलता जुलता। छोटे भाई का व्यापार तेजी से चल निकला। बड़े भाई के व्यापार में अपेक्षित ग्रोथ नहीं मिली। व्यापार तो अच्छा था, अपेक्षित ग्रोथ नहीं मिली। उसके मन में ईर्ष्या का भाव जग गया। अब ईर्ष्या का भाव जगा तो तरह तरह से तंत्र मंत्र करके अपने भाई के धंधे को मिटाने की कोशिश की। लेकिन पुण्य जब तेज रहता है तो कौन किसका बिगाड़ सकता है। उसने जितने खटकर्म किए उसका व्यापार उतना बढ़ गया। अब ये इसको और बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना, जब मनुष्य के हृदय में हैवानियत हावी होती है तो कोई विवेक नहीं रहता। अंततः उसने अपने भाई के लिए सुपारी दे दी। भाई के लिए, सगे भाई के लिए चंद रुपयों के पीछे, रुपयों के व्यापार के पीछे, जबकि उसका अच्छा खासा व्यापार, संपत्ति सब कुछ थी, उसने सुपारी दे दी। और हत्यारों ने हत्या भी कहाँ की, वो मंदिर के दर्शन करके बाहर लौट रहा था, शूटरों ने गोली मारी, ऑन स्पॉट चला गया। 2 दिन में भेद खुल गया।
आज जेल के सीखचों में सड़ रहा है। ये ईर्ष्या का परिणाम है। मैं समझता हूँ आप लोगों को शायद घटना याद आ गई होगी, कहाँ की है क्या है, लेकिन हमें प्रेरणा लेने की है क्या, कितनी नीचता पर मनुष्य आ जाता है। इसलिए आपसे कहता हूँ ईर्ष्या कभी करना मत, और ईर्ष्या को छोटी मत मानना। ये छोटी ईर्ष्या भी कब बड़ी हो जाए पता नहीं। अब सवाल है महाराज, इतनी तो सब बातें हम जानते हैं, हम कितने पानी में, आप भले नहीं जानो, हमें तो पता है। आप तो बताओ उपाय क्या है ना। मरीज डॉक्टर के पास राम कहानी सुनने नहीं आता, वो तो इलाज कराने आता है। पर मुश्किल ये है कि ऐसे आम डॉक्टर के पास तो मरीज इलाज कराने जाता है, हमारे पास तो केवल प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने आते हो। इलाज कराना चाहते हो? बोलो बोलो, कौन कौन इलाज कराना चाहते हो? जो प्रिस्क्रिप्शन दूंगा उसको फॉलो करोगे? कितने लोग करोगे बोलो? पहले कमिटमेंट चाहिए। पूरे हाथ उठा, देखो ये भाई हाथ नहीं उठा रहा आगे। महिलाओं में हाथ कम उठ रहे हैं, वो सोचते महाराज थोड़ा बहुत तो रहने दो। उठाओ हाथ, देखे। बंधुओं, बात विनोद की नहीं है, जीवन के परिवर्तन की है। प्रवचन तभी हमारे लिए काम का होगा जब हम अपने भीतर बदलाव घटित करें। बदलाव घटित करेंगे तभी हम अपने जीवन में कुछ कर सकेंगे। तो अपने अंदर वह प्रवर्तन होना चाहिए जो जीवन में एक अलग दिशा दे, जीवन में बदलाव घटित करे। तो मैं आपसे कहता हूँ 4 उपाय करना है। अपने मन की ईर्ष्या को दूर करने के लिए पहली बात, सकारात्मक सोचें। हर बात को सकारात्मक दृष्टि से देखें, नकारात्मक मत सोचे, बड़ा सोच रखें। सोच आप बड़ी बनाए, उसके उपाय भी बताऊंगा कैसे आपको करना है। लेकिन एक बात मन में बैठा के रखे कि नहीं, सकारात्मक रखना है। अरे मैं ही नहीं बढ़ा, मेरा भाई बढ़ा, चलो अपना ही तो बढ़ा। वो बढ़ गया, हम पिछड़ गए। अरे ये क्यों, कम से कम हमारा ही तो बढ़ा। हम नहीं बढ़ पाए, पड़ोसी बढ़ा, अच्छा है पड़ोसी तो बढ़ा। मैं अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध रखूंगा और मेरे काम में आएगा, ये सोच रखो। सकारात्मक रखो, बड़ा सोच रखो, जीवन में आगे बढ़ोगे। दूसरी बात, अपनी लाइन लंबी करना सीखो। सामने वाले की लाइन को छोटी करने में अपनी शक्ति मत लगाओ। तुम क्या करते हो? अपनी लाइन लंबी करने की कोशिश करते हो या सामने वाले की लाइन को मिटाने में ताकत लगाते हो? ओम, अपनी लाइन लंबी करना चाहते हो या सामने वाले की लाइन को मिटाने में शक्ति लगाते हो? ये हमें देखना है। 2 शब्द हैं, एक प्रतिस्पर्धा और दूसरा प्रतिद्वंद्वता। प्रतिस्पर्धा बुरी चीज नहीं है, पर प्रतिद्वंद्वता बहुत बुरी चीज है। प्रतिस्पर्धा हमें अपनी लाइन लंबी करने की प्रेरणा देती है, ये सकारात्मक प्रगति बताती है। और प्रतिद्वंद्वता सामने वाले की लाइन को छोटी करती है। तुम कहाँ हो? 2 प्राणी हैं, एक मछली और एक केकड़ा। मछली को देखो, एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस करके आगे चले जाती है, पीछे वाली मछली को कोई फर्क नहीं पड़ता और आगे वाली मछली को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ प्रतिस्पर्धा है पर कोई दिक्कत नहीं, प्रगति है। लेकिन केकड़ा, एक राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर अपने कुछ छात्रों के साथ चला जा रहा था, रास्ते में एक तालाब पड़ा।
देखा कि एक व्यक्ति तालाब के किनारे केकड़े पकड़ रहा है और उसका टोकना खुला था और एकदम पानी के निकट था। छात्रों ने कहा कि सर ये कितना बेवकूफ़ है, पूरा टोकरी उसकी सामने खुली पड़ी है, पानी के पास है, केकड़े उछल करके पानी में जाएंगे, इसकी मेहनत पानी में चले जाएगी। प्रोफेसर ने कहा कि भैया तुम केकड़ों के बारे में नहीं जानते, ये केकड़े पानी में नहीं जा पाएंगे। बोले क्यों? बोले जन्मजात राजनीतिज्ञ है, बाय बर्थ पॉलिटिशियन है। बोले क्या होगा? बोले कभी पानी में नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले एक केकड़ा बाहर निकलने के लिए उचकेगा, 7 ककड़े उसको नीचे खींच लेंगे। अपने मन से पूछो तुम्हारी स्थिति क्या है? मछली की भांति हो या केकड़े की भांति, तुम्हें तय करना है। केकड़े की प्रवृत्ति से अपने आप को बचो। मछली तो मंगल का प्रतीक है, केकड़ा अमंगल है। जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तुम्हारे पास असीम संभावनाएं हैं। अपनी समय, शक्ति और संसाधन के अनुरूप स्वयं को आगे बढ़ाओ, पर कभी किसी को पीछे धकेलने की कोशिश मत करो। तो बचने की बात में बढ़िया बड़ा सोच रखो। दूसरी बात, अपनी लाइन लंबी करें। तीसरी बात, प्रशंसा करने की आदत डालिए। गुणानुरागी वृत्ति बढ़ेगी, गुणों से अनुराग होगा। कोई भी अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करना सीखिए। प्रशंसा सुनना तो सब चाहते हैं, प्रशंसा करना कोई नहीं चाहते। प्रशंसा करने की आदत डालिए, जीवन बदल जाएगा, आमूलचूल परिवर्तन होगा। अंदर का ईर्ष्या भाव खत्म होगा, मन साफ और स्वच्छ होगा। और नंबर 4, प्रेम और आत्मीयता का पाठ पढ़िए। मेरे संबंध प्रेमपूर्ण हो, मेरे संबंध आत्मीयता मूलक हो, ये भाव मेरे अंदर होना चाहिए। ये उत्तरोत्तर कीजिए और मैं आप सबसे कहता हूँ ये सब बातें अपने आप हो जाएगी यदि आप नित्य प्रति भावना योग करना शुरू कर देंगे। 100 रोगों की एक दवा है। आज डॉक्टर साहब शाम को अपने कुछ अनुभव बताएंगे। मुझे कमरे में बोल रहे थे, मैंने कहा शंका समाधान में जरूर बताना क्या बदलाव लोग ला रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा थोड़े दिन बाद यहाँ कुछ लोगों को बुलाकर भावना योग कराने का प्रशिक्षण दूंगा, यहीं बामन गजा से। अभी आप YouTube और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से उसे नियमित सुन करके कर सकते हैं। जीवन में बड़ा बड़ा बदलाव आ सकता है। तन का, मन का और आत्मा का शुद्धिकरण उसके बल पर हो सकता है। प्रयोग करिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, एक साधना है। यदि हम इस साधना का प्रयोग करेंगे निश्चयता जीवन ऊंचाई पर पहुंचेगा। तो आज एक ही बात है, ईर्ष्या है, इसको निकाल दो, ईश्वर बन जाएंगे, बढ़िया हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अभी एक ई है, दूसरी ई की बात मंगलवार को होगी। कल तो छुट्टी का दिन है, आप सबको पता होना चाहिए, लेकिन ठीक है, हम लाभ लें, अपने जीवन में बदलाव घटित करने की कोशिश करें, वही हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। बंधुओं, आज बामन गजा में प्रातःकाल भगवान का चरणाभिषेक हुआ। लोगों ने बड़े आनंद और उमंग के साथ लाभ लिया। आज देश भर के लोग यहाँ आए, खासकर गुणायतन से जुड़े सब हस्तियाँ आए और क्षेत्र की व्यवस्थाओं को देखकर वो भी प्रसन्न हैं। मैं तो एक ही बात सबसे कहता हूँ, जो लोग यहाँ आए अपने जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का लक्ष्य लेकर के चले, वही हमारे जीवन की उपलब्धि है। जब भी गुणायतन की बात मेरे सामने आती है तो गुणायतन को शिखर जी के एक प्रोजेक्ट की तक सीमित मत देखना। गुणायतन शिखर जी तक सीमित नहीं है, वो तो बाहर का गुणायतन है। असली गुणायतन तो हर प्राणी के भीतर है। असली गुणायतन तो हर प्राणी के भीतर है।
मैं तुम्हारे भीतर तुम्हारा गुणायतन देखना चाहता हूँ, हर व्यक्ति के अंदर गुणायतन देखना चाहता हूँ, बच्चे बच्चे में गुणायतन देखना चाहता हूँ। और वो होगा तभी होगा जब तुम्हारा गुणात्मक परिवर्तन होगा। अपना गुणात्मक परिवर्तन करो। हम गुणकोश से भरे हुए हैं, हम खुद में गुणायतन हैं। उस गुणायतन की हमें बड़ी रुचि के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पूरे विश्व के लोग उससे जुड़ रहे हैं, बड़ी उदारतापूर्वक अपना सहयोग, समय और शक्ति उसमें समर्पित कर रहे हैं। विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें लग रही है और जो कार्य प्रकट रूप में आ रहा है, एक ही शब्द में कहूँगा, वो अकल्पनीय है। इसे सामान्य मत समझना, वो अनेक जीवों के भवोद्धार का कारण बनेगा, जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना का निमित्त बनेगा। बच्चे बच्चे में बदलाव होगा, व्यक्ति व्यक्ति में बदलाव होगा, और जो मेरी भावना है इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो, वो उसमें घटित होगा। एक बहुत बड़ी भावना उसके पीछे लगी है। आज यहाँ की समिति ने उनके पदाधिकारियों का जो आए उनका सम्मान किया। ये सम्मान नहीं, एक प्रकार का प्रोत्साहन है। कार्यकर्ताओं की आलोचना करने वाले लोग तो दुनिया में बहुत मिलते हैं, सत्कार तो कभी कभी ही होता है। मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि गुरुओं के सामने किसी का क्या सम्मान। सम्मान नहीं है, ये केवल प्रोत्साहन है। और अच्छे लोगों को अगर प्रोत्साहन मिलेगा तभी बुरे लोग चलन से दूर होंगे। हमें अच्छे लोगों का प्रोत्साहन करते रहना चाहिए, और आज समिति ने यहाँ किया, बहुत अच्छी बात है। अभी प्रारंभिक क्रम में कुछ लोग रह गए थे, मैं देख रहा हूँ। महेश भाई बिल्हेरा वाले थोड़े पास में आ जाए, उनके साथ ऋषभ जी भी हैं, और इधर सुरेंद्र जी मालथौन वाले दिख रहे हैं मेरे सामने। और जो लोग रह गए ये बड़ी हस्तियाँ हैं। आज महेश जी बिल्हेरा हमारे समाज के लिए एक आदर्श है। आगे आ जाइए ऋषभ जी, आप भी आ जाइए। ये हमारे समाज के लिए एक आदर्श है। वर्तमान में 7 प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, व्रती श्रावक। और इन्होंने जिस दिन 7वीं प्रतिमा धारण की, मैं पूरी समाज को कह रहा हूँ, एक प्रेरणा लो। हमारे समाज में धनपतियों की कमी नहीं है, लेकिन ये प्रेरणा इनसे लेनी चाहिए। मैं इसलिए इनको नहीं बुला रहा हूँ कि इनकी प्रशंसा हो, मैं इनको इसलिए बुला रहा हूँ कि इससे प्रेरणा लें। हाँ, करो करो, बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये जिस दिन इन्होंने 7 प्रतिमा के व्रत अंगीकार किए गुरुदेव के चरणों में, रामटेक में 2013 में, उस दिन इन्होंने अपने बेटे से कह दिया, मैं अपनी आधी संपत्ति परमार्थ के कार्य में लगाऊंगा। और इन्होंने लगाना शुरू कर दिया। आज कई मंदिर इनके द्वारा बना रहे और जन कल्याण के कार्य इनके द्वारा संपादित किए जा रहे हैं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है। वाकई में एक प्रेरणा है। और एक सबसे बड़ी बात, जैसा पिता वैसा बेटा। जब बेटे से जब इनने अपने मन की बात कही, तो बेटे ने जो बात कही वो आज के युवकों के लिए प्रेरणा है। कहा, पिताजी आपने हमारे लिए जो दिया है बहुत है। यद्यपि आपके आग्रहवश मैं मोक्ष मार्ग में नहीं निकल पाया, पर मैं आपसे इस बात का वचन देता हूँ कि आपकी तरह मैं भी अपनी संतान को बढ़ा करूँगा, और आपने मुझे जो दिया है उसे कई गुना बनाकर उसे भी मैं दाने में लगाऊँगा। ये इनकी सोच है। तो हमें ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। गए हों तो उनको जरूर आमंत्रित करो। हमें अच्छे लोगों को सदैव प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि उससे प्रेरणा लें, आप लोगों के मन में भी प्रेरणा जगे और आप अच्छा काम करने के लिए उत्साहित हो सके। ये प्रयास सबका होते रहना चाहिए। निरंतर हम आगे बढ़ते रहें। 4 लाइनें मंगल भावना की कह करके मैं विराम लूँगा। पूरी मंगल भावना के लायक तो समय नहीं है, पर 4 लाइनें। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः
हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है हमारी यह भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोबाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार।